लगातार 2-3 दिनों से देखा जा रहा है कि रात के समय खास तौर पे 2-3 बजे जो भी उनका समय होगा, कुछ शरारती तत्व जो हैं वो लगातार जो हरिद्वार ग्रामीण के हमारे वोटर्स हैं उनके वोट पे सेंध लगा रहे हैं, आपत्ति लगा रहे हैं। फॉर्म 7 के बाद जस्ट जनरेट हो रहा है और लिखा जा रहा है कि ये या तो एब्सेंट है या परमानेंटली शिफ्टेड है। हमने इसके बारे में पूरी तफ्तीश की, क्योंकि बिना जानकारी और सही उसके हमें कोई भी आगे का एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो इसके बारे में मैं पूरी डिटेल्स हासिल की और उन गाँव में लोगों से संपर्क किया, उनसे खुद उन वोटर्स से बात की। तो वे लोग वहाँ पर उनको नोटिस आ रखे, अभी तो उनकी सुनवाई भी नहीं हुई। तो नोटिस अगर आए हैं SIR के बाद जो भी तो इसका मतलब वो उस गाँव के निवासी हैं और उस पर आपत्ति ये दिखा के कि ये रहते ही नहीं है, ये चले गए हैं। साफ तौर पर मेरा ये आरोप है कि सत्तारूढ़ जो है वे हार से डर रही है और इस कारण से वे हरिद्वार ग्रामीण में लगातार वोटों पे कांग्रेस के खास तौर पे वोटों पे सेंध लगाने की कोशिश करी है। एक वर्ग विशेष को जो है टारगेट किया जा रहा है। अभी तक 884 जो है आपत्तियां आई हैं, जिनमें 99.8% मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि इलेक्शन आयोग के उसमें आप चुनाव आयोग के उसमें आपको भी डिटेल्स आप भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें ज़्यादातर जो है मुस्लिम वोटों को जो है आपत्ति लगाई गई। मैंने महिलाओं से बात की, वो वहीं रहती हैं। एक तो हमारे पूर्व ग्राम प्रधान हैं कुन्हारी के 161, उसका तो हमने वो भी दिया भी है बूथ संख्या का, उसमें वो बहन का पूरी डिटेल्स है, वो वहाँ रहती है। उससे मैंने बात की, उससे मैं मिलकर भी आई हूँ और वह आने को भी तैयार थी। और कल जो है इसको लेकर एक PC हम करेंगे और जिसपे हम ये सारे जो वोटर्स हैं जिनके जितने हमको अभी तक मिले हैं वे सामने मौजूद होंगे। तो दूध का दूध पानी का पानी है। केवल ज्ञापन देने तक ये विरोध सीमित रहेगा, क्योंकि हरिद्वार जिले में कई सीटें विधानसभा सीटें ऐसी हैं, कलियर हो, कानपुर हो, वहाँ भी ऐसी तरह की शिकायतें हैं। देखिए आगे जो है ज्ञापन दिया जाएगा, जो भी इसमें हमारे द्वारा आवश्यक कार्य होगा वो संपूर्ण किया जा रहा है। आज चुनाव आयोग में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी से फिर एक डेलीगेशन गया था, आज हरिद्वार ग्रामीण के इशू को लेकर गया था और लगातार हम इस बात पे बहुत नज़र बनाए। वोट किसी का भी नहीं कटना चाहिए। वोटर के पास आज की लोकतंत्र में है क्या, एक वोट देने का ही अधिकार है आम नागरिक का। अगर वो भी खत्म कर देंगे तो फिर उसके पास रहेगा क्या लोकतंत्र में। साफ तौर पे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं सत्ता पाने के लिए ये सत्तारूढ़ पार्टी। और मैं तो ये कहती हूँ कि सीधा चुनावी रण में उतरो। ये पीठ पीछे वार करना और निर्दोष लोगों को परेशान करना, उनको कागज़ के फेर में डालना, इनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है। हरिद्वार ग्रामीण में जिन जिन बूथों पे सुनवाई हो गई, तो ये दूसरी चाल चल रहा है बीजेपी वाले। जिन जिन पे वोटरों पे सुनवाई हो गई तो उनमें तो वोट हमने पूरे कर दिए। वो चाहे किसी भी समाज का वोट है, हमने उनको नोटिस का जवाब दे दिया। तो अभी इन्होंने किसी से आपत्तियाँ लगवा दी जो सुनवाई हो गई कि ये यहाँ पर नहीं रहता, ताकि वो फिर सुनवाई दोबारा ना हो और वो फिर वोट कट जाए। तो इस तरह करके अभी तक जो आपत्ति आई है हरिद्वार ग्रामीण के अंदर 814 पे आई है। तो उस बात को लेकर माननीय विधायक अनुपम रावत जी और सभी पूरे सहयोग दल के साथ हम SDM साहब और तहसीलदार साहब से मिले, तो उन्होंने हमें आश्वासन ये दिया कि उसके खिलाफ तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, जो इस बात सरकार को गुमराह कर रहा, जो प्रशासन को भी गुमराह कर रहा। क्योंकि मेरे खिलाफ आपत्ति लगा दी सपोज गौरव में मिसाल बतला रहा। अभी तक तो हमारे यहाँ सुनवाई नहीं है, 27 तारीख है हमारे यहाँ तो भक्तनपुर आबिदपुर में, पर जहाँ जहाँ सुनवाई होगी तो इसमें 814 हुए हैं पूरे हरिद्वार ग्रामीण में। इस तरह हर विधानसभा में है, कहीं 600 कहीं 700 भी दिखाई है हमें SDM साहब ने लिस्ट, पर उस पर भी सुनवाई होगी। पर उसमें उन्होंने SDM साहब ने बात कही है कि विधायक जी, प्रधान जी, मुशर्रफ भाई थे, सभी थे जनप्रतिनिधि के बात कही है कि इस पर हम सुनवाई करेंगे और वो मौके पे वहाँ पर हमारी BLO 2 और BLO बताती है कि यहाँ पर मौजूद है, तो हम उसको निरस्त कर देंगे। पर मैंने उस बात पे ये बात कही विधायक जी ने भी, भाई आप निरस्त कर दो, उसके खिलाफ भी तो कानूनी कार्रवाई करो। जिसने झूठ तूफान फैला के भाई आपका कीमती टाइम कम, कागजों में पब्लिक रली पड़ी, जनप्रतिनिधि रले पड़े, भाई सीधी चुनाव की बात करें ना, चुनाव लड़े, बस भी ये थोड़े गुमराह कर करके इधर उधर परेशान करे जा रहा पब्लिक को। तो उस बात पे हमें आश्वासन दे दिया SDM साहब ने और तहसीलदार साहब ने कि इस बात पे भी, आपत्ति पे भी सुनवाई होगी। अगर जो वो आदमी है और उसके खिलाफ किसी ने दे दिया कि ये यहाँ पर नहीं रहता और वो वहाँ पर मौजूद है, हमारी BLO 2, BLO
और ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, तहसील का पटवारी कि उस पर लिख के दे देगा, उसका तुरंत वो रहेगा, कटने का नहीं वोट। तो हमें उस पर बहुत अच्छा हमें आश्वासन दिया, हमें अच्छी लगी उनकी बात, एसडीएम साहब की और तहसीलदार साहब की। तो हमने भी कह दिया, मैंने कहा आप युवा की टीम है, आपकी भी, तहसीलदार साहब भी युवा है और एसडीएम साहब भी युवा है, इस तरह काम करते रहो, वोट कटना चाहिए, चाहे किसी भी समाज का है, तो उस बात का हम ध्यान रखेंगे, आने वाला टाइम हमारा ही है। जी मनोज जी, आप भी पहुंचे मतलब विधायक जी के साथ में, मतलब आपत्तियां जो आई हैं उनको लेकर एक मतलब विधायक जी द्वारा ज्ञापन दिया गया, क्या कुछ? देखिए, जो आप देख रहे हैं इस समय जो SIR की प्रक्रिया चल रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। असल में वो जो आज का माहौल देख रहे हैं कि भाई जो माहौल है वो कांग्रेस के फेवर में है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस के जो वोटर्स हैं विशेष रूप से उन्हें टारगेट करने का काम कर रहे हैं। और रात के अंधेरे में, जैसा अभी विधायक जी ने बताया कि रात के अंधेरे में जो है वो सेटिंग करके जो BLOs हैं या जो दूसरे अधिकारी हैं उनसे गलत तरीके से जो है फॉर्म 7 जो है व्यक्ति मौजूद है उनको ये कह रहे हैं कि भाई ये या तो एब्सेंट है या परमानेंटली जो है शिफ्टेड है यहाँ से, या ये मर गया है, इस तरह के जो गलत तथ्य पेश करके उनके नाम कटवाने का काम कर रहे हैं। हम लोग जो है आज हमारे जो विधायक हैं अनुपमा रावत जी, इनके नेतृत्व में SDM साहब से हमने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। ये खाली हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा का विषय नहीं है, ये विषय हर विधानसभा में है, क्योंकि इससे ये जो भाजपा है ये हताश और निराश है इस समय। ये चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से जो है जो कांग्रेस के वोटर हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा के वोटर हैं, इनको किसी भी तरह से इस लिस्ट से बाहर किया जाए। ये देखिए, जैसा भी विधायक जी ने बताया कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे परिवार को ये कागज़ के फेर में उलझाने का काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस इस चीज़ को कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगी। निश्चित रूप से हम लोग जो है मिल करके, जैसे अभी विधायक जी ने बनाया, कल PCB होगी, और अगर ये नहीं मानते तो इसके लिए आंदोलन भी किया जाएगा। तो वैसे तो आप देख ही रहे हैं यहाँ क्षेत्र के अंदर जो है इस तरह के जो भाई जो गलत वोटर्स हैं, फर्जी वोटर्स हैं, चाहे हरिद्वार सिटी की बात करें, हम रानीपुर विधानसभा की बात करें, हरिद्वार ग्रामीण की, इनकी हताशा असल में इसलिए जो उन्होंने फर्जी वोटर बनाए हुए थे, फर्जी मतदाता जो इनके थे, जिनके भरोसे ये चुनाव जीतने का काम कर रहे थे, आज वो फर्जी वोटर जो है हट रहे हैं। और ये जो कांग्रेस का ओरिजिनल वोटर है, जो कांग्रेस का कोर वोटर है, उसको किसी भी तरह से इस लिस्ट से बाहर करना चाहते हैं, तो ये गलत बात है इनकी। हरिद्वार ग्रामीण में आपत्ति आ रही है, और जो आपत्ति आ रही हैं BLO की तरफ से जो नोटिस जारी किए गए हैं, उन नोटिस पे BLO को कायदे में जिस व्यक्ति ने आपत्ति दी है, या तो BLO आपत्तिकर्ता को बुलाए, और अगर आपत्तिकर्ता नहीं आ रहा है तो आपत्ति जिसके विरुद्ध दी गई है उसको बुलाए। ऐसा नहीं भी हो रहा है तो BLO ARO साहब को सूचना दें, ARO साहब उसका कोई समाधान निकालेंगे। क्योंकि हरिद्वार ग्रामीण के अंदर ज़्यादातर जो है शेड्यूल कास्ट को और मुस्लिम समाज को टारगेट बनाया जा रहा है कि इनका वोट ज़्यादा से ज़्यादा कटे। और ख़ास तौर से अगर मैं मान रहा हूँ तो हमारे जितने भी सारे मुसलमान गुजर हैं, हमारे मुसलमान गुजर भाई जो हैं, उनको वास्तव में टारगेट पे रखा गया है। वजह क्या मानते हैं आप? करेंगे भाई शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम वोटर्स को टारगेट किया जा रहा है, क्या वजह है? बस यही है कि किसी भी तरीके से इनके वोट जो बने हुए हैं उन सही वोट भी हमारे काट दें, और किसी भी तरह कांग्रेस की जो सीट है ये हार जाए। मेन तो नोटिस तो ज़्यादातर सभी को पहुंचा, नोटिस सबको पहुंचा है, ठीक है, फर्स्ट नोटिस का जवाब आ रहा है। अब जो फाइनल नोटिस आएगा, मेरी आपके माध्यम से प्रशासन से भी निवेदन है और उन सभी BLOs को से निवेदन है कि जो सेकंड नोटिस दिया जाएगा वो फाइनल नोटिस होगा, उस सेकंड नोटिस का जिसके खिलाफ आपत्ति गई है उस तक वो ज़रूर पहुंचना चाहिए कि भाई आपके खिलाफ ये फाइनल नोटिस है, इसको आपको जो है इस आपत्ति आई है, इसके आपत्ति का निराकरण के लिए आप जो है बूथ केंद्र पर पहुँचे। ये मेरा प्रशासन से भी निवेदन है और उन BLO से भी निवेदन है। कहीं कहीं सुनने में आ रहा है कि BLO सुन नहीं रही हैं। ऐसे BLOs जो वास्तव में किसी राजनीतिक दल को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हैं, तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसे BLOs के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।